हिस्सा दोम, किफ़ायतुल्लाह सनाबली का इन्हिराफ। नंबर 1, सहाबा का मासूम मानना। अमली तौर पर सनाबली कहते हैं कि मरवान या यजीद पर तनकीद नहीं हो सकती क्योंकि वो सहाबी या मुसलमान अमीर थे। ये तसव्वुर अहले सुन्नत के बजाय एक तरह का तकदीस शख्सियत है जो शिया के इमाम मासूम के तसव्वुर से मिलता जुलता है। नंबर 2, यजीद और मरवान का दिफा। सनाबली यजीद को छठा खलीफा कहते हैं, हालांकि अहले सुन्नत की जमहूर राय में यजीद फासिक और फाजिर था। मरवान को साहबी कहकर उसकी साजिशों और खूंरेजियों पर पर्दा डालते हैं, हालांकि वो ताबई था। सहाबा भी होता तो किसी की खूंरेजी में पर्दा नहीं डाला जा सकता। नंबर 3, तारीख को बिगाड़ना। सनाबली इज्तिहादी खता के नाम पर अली के खिलाफ बगावत को भी माफ कर देते हैं। ये रवैया तारीख से इबरत हासिल करने के बजाय उसे मसख करने के मुतरद्दिफ है। अहले सुन्नत का मुतवाज़िन मनहज ये है कि सहाबा को मोहब्बत व एहतराम के साथ याद किया जाए, मगर उनकी गलतियों को गलती कहा जाए ताकि उम्मत सबक ले। किफ़ायतुल्लाह सनाबली का इन्हिराफ ये है कि वो सहाबा या उमवी हुक्मरानों को हर किस्म की जवाबदही से बालातर करार देते हैं। हकीकत में ये मौक़िफ़ अहले सुन्नत के मनहज के खिलाफ और उमवी फ़िक्र की पर्दापोशी है। एक नहायत अहम और तारीख़ी नुक्ता, ये वाक़या हज़रत उस्मान के दौर के बड़े फितनों में से एक बुनियादी सबब समझा जाता है और इसमें मरवान बिन हकम का किरदार नुमाया नजर आता है। मरवान और हज़रत उस्मान की मोहर का मामला। नंबर 1, मरवान के पास हज़रत उस्मान की मोहर। हज़रत उस्मान ने मरवान को अपना कातिब और एतमाद वाला आदमी बनाया हुआ था। इसी हैसियत से हज़रत उस्मान की सरकारी मोहर यानी खातिम भी मरवान के पास थी। सरकारी खतूत और फरमान उसी मोहर के साथ भेजे जाते थे। नंबर 2, जाली खतूत का इल्ज़ाम। मौरख़ीन तबरी, इब्न असीर, इब्न कुतैबा वगैरह ने जिक्र किया है कि बाज़ गवर्नरों के पास ऐसे खतूत पहुँचे जो हज़रत उस्मान के नाम से भेजे गए थे, लेकिन उनकी असल हकीकत खलीफा को मालूम न थी। उन खतूत में बाज़ औक़ात सख्त अहकाम होते, बाज़ में मुखालिफिन को कत्ल करने के हुक्म वगैरह दर्ज होते। तहकीक से ये बात सामने आती है कि ये खतूत दरअसल मरवान बिन हकम के कलम से निकले थे, लेकिन उन पर हज़रत उस्मान की मोहर लगा दी जाती थी। नंबर 3, ये सब मशहूर वाक़या मिस्र का काफ़िला। मिस्र के बागी जब मदीना आए तो हज़रत उस्मान ने उनसे सुलह करके वापस भेज दिया। रास्ते में उनके हाथ एक खुफिया खत लगा जिस पर उस्मान की मोहर थी और उसमें मिस्र के गवर्नर को हुक्म था, इन बागियों को मदीना से वापसी पर कत्ल कर दो। बागी दोबारा मदीना पलट आए और हज़रत उस्मान से बात पूछ की कि ये खत आपने लिखा है। हज़रत उस्मान ने कसम खाकर कहा, मैंने ऐसा कोई खत नहीं लिखा, मगर मोहर उनकी ही थी, इसलिए शक बराह रास्त मरवान बिन हकम पर गया। नंबर 4, मौरख़ीन व मुहद्दिसीन की राय। इब्न कुतैबा, अल इमामा व सियासा, इन खतूत के पीछे मरवान का हाथ था। तबरी, मरवान के किरदार को फितना अंगेजी में शामिल किया। इब्न अब्दुल बर लिखते हैं कि मरवान ही हज़रत उस्मान के खिलाफ बगावत को भड़काने का सबब बना। इब्न कसीर, जो उमूमन बनु उमैया के करीब समझे जाते हैं, वो भी तस्लीम करते हैं कि ये खत उस्मान की लाइल्मी में लिखा गया था और मरवान ही पर ज़्यादा शक है। नतीजा, हज़रत उस्मान की शहादत के असबाब में मरवान बिन हकम का किरदार मरकज़ी है। उसने उस्मान का एतमाद हासिल करके उनकी मोहर को इस्तेमाल किया और ऐसे फरमान जारी किए जिन्होंने अवामी नाराज़गी को शदीद कर दिया। इसी के सबब उस्मान के खिलाफ बगावत जोर पकड़ गई और आखिरकार वो शहीद कर दिए गए। यही वजह है कि बाज़ मौरख़ीन ने कहा उस्मान को उस वक्त शहीद किया गया जब मरवान उनका कातिब था और यही असल सबब था। इस सारे पस मंज़र से साफ जाहिर होता है कि मरवान फसाद की जड़ था और किफ़ायतुल्लाह सनाबली जैसे लोग जब उसके दिफा पर जोर देते हैं तो वो दरअसल तारीख के सबसे बड़े सानहे शहादत उस्मान की असल हकीकत को छुपाने की कोशिश करते हैं। शहादत उस्मान में मरवान बिन हकम का किरदार। शहादत उस्मान इस्लामी तारीख का एक निहायत दर्दनाक सानहा है। इसके असबाब पर मौरख़ीन और मुहद्दिसीन ने तफसील से बहस की है। इन असबाब में सबसे ज़्यादा अहम और मुतनाज़ा किरदार मरवान बिन हकम का है, जो खलीफा के कातिब और करीबी मुशीर की हैसियत से उनके साथ मौजूद था। उसी ने अपनी साजिशों और मुदाखलतों के ज़रिए हालात को इस नहज पर पहुँचाया कि बगावत बढ़ी और बिल आखिर हज़रत उस्मान शहीद हुए। हिस्सा अव्वल, मरवान की हैसियत।
मरवान हकम बिन आस का बेटा था, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से जिला वतन किया था। हजरत उस्मान ने रिश्तेदारी की बुनियाद पर मरवान को दोबारा बुलाया और करीब कर लिया। वो उस्मान का कातिब और खतूत का जिम्मेदार था, हत्ता कि खलीफा की मोहर भी उसी के पास रहती थी। हिस्सा दोम, मरवान की साजिशें और किरदार। नंबर 1, अवाम को खलीफा से दूर करना। मरवान ने हजरत उस्मान को मशवरा दिया कि वो अपने मुखालफिन से बराह रास्त मुलाकात न करें, बल्कि तमाम खतूत और फैसले उसी के जरिए करें। इस रवैये ने खलीफा को आम मुसलमानों से अलग कर दिया और शिकायत बढ़ने लगी। नंबर 2, बैतुल माल में तसर्रुफ। मोरखिन ने जिक्र किया है कि मरवान को बैतुल माल से कसीर अतियात दिए गए, जो आम मुसलमानों में नाराजगी का सबब बने। बाज ने लिखा है कि उस्मान के माल में भी मरवान का असर व दखल बढ़ गया था। पस मंजर, मरवान का बाप हकम बिन अबिल आस था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मनों में से था, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अजीब व गरीब हरकत यानी चेहरे बनाना, मस्खरापन किया करता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर लानत की और मदीना से निकाल दिया। हजरत उस्मान ने बाद में अपनी खानदानी निस्बत की वजह से उसे वापस बुला लिया। माखज़ तबरी तारीखुल उमम वल मुलूक जिल्द 4 सफ़ा 340 अब्दुर्रहमान बिन औफ का कौल नकल किया है। नंबर 2, बलाजरी अंसाबुल अशराफ जिल्द 5 सफ़ा 17 हकम बिन अबिल आस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत का जिक्र है। नंबर 3, अब्दुल बर अल इस्तियाब जिल्द 3 सफ़ा 1307 1307 यही मजमून मिलता है। अहम नुक्ता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराह रास्त लानत मरवान के बाप हकम पर थी। हजरत आयशा ने इसी बुनियाद पर मरवान को लानती का बेटा कहा, और ये जुमला भी आया है कि उस वक्त मरवान अपने बाप की पीठ पर था, यानी सुल्बे में था, यानी उसकी जिंदगी का आगाज ही लानत के माहौल में हुआ। नतीजा, मरवान के सियासी और दीनी किरदार पर एतराज करने वालों के पास सिर्फ सियासी दलाइल नहीं, बल्कि हदीस और रिवायत की बुनियादें भी मौजूद हैं। किफ़ायतुल्लाह सनाबली जैसे लोग जब मरवान की हिमायत करते हैं तो वो दरअसल इस हकीकत को नज़रअंदाज करते हैं कि खुद साहबा अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे अकाबिर ने उसके बाप पर लानत के मामले को वाज़ेह किया है। मरवान, क्या तुम लानती के बेटे नहीं जिनके बाप पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की? इसके बारे में क्लासिकी माखज़ में 3 अलग मगर जुड़े हुए धागे मिलते हैं। मुख्तसर तहकीकी नोट ये है। नंबर 1, हजरत आयशा की तरदीद और नबतुल्लाना वाक़या। बैत यजीद के पस मंजर में मरवान ने सूरह नंबर 46 आयत नंबर 17 उफ लकुमा का मिस्दाक अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को करार दिया, तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने फरमाया, मरवान झूठ बोलता है, और रसूलुल्लाह ने मरवान के बाप हकम पर उस वक्त लानत फरमाई जब मरवान उसके सुल्बे में था, लिहाजा मरवान लानत का पैदावार है। ये रिवायत इब्न कसीर की तफसीर के तहत मनकूल है और इसका असल किस्सा सही बुखारी के सियाक में आता है। खुलासा, फितनों में मरवान मरकजी किरदार था और सनाबली और बाज़ हजरात इसकी सही तनकीद से एतराज़ करते हैं, और इसके ज़मन में अलिफ मरवान हकम के बारे में सख्त रिवायात वाकई मिलती हैं, ख़ास तौर पर सैयदा आयशा का रद्द दावा और हकम पर लानत का जिक्र है। बे उमूमी लान बनी उमैया। जीम मोहर वाले ख़त में मरवान की निस्बत एक मजबूत तारीखी इम्कान के तौर पर बार बार सामने आती है। हवाला जाती निशानियाँ मज़ीद मुताल्लक़ के लिए देखें आप तफसीर इब्न कसीर तहत सूरह अहकाफ। बुखारी के सयाक के साथ हजरत आयशा का जवाब, मरवान लानती का बेटा का जिक्र है। मरवान बिन हकम ने खिलाफत उस्मान के बाद और खुसूसन खिलाफत मुआविया व यजीद के ज़माने में बहुत सी बिदतें और मुनकरात ईजाद किए, जिन पर सहाबा किराम ने नकीर भी की। चंद अहम मिसालें माखज़ के साथ। मरवान की बिदतें। नंबर 1, नमाज ईद में खुतबा नमाज से पहले देना। सुन्नत ये थी कि पहले नमाज ईद होती थी फिर खुतबा, लेकिन मरवान ने पहली मर्तबा खुतबा को नमाज से पहले कर दिया ताकि लोग खुतबा सुनने पर मजबूर हों, क्योंकि लोग नमाज के बाद चले जाते थे, उसका खुतबा कोई सुनता ही नहीं था। सही बुखारी 927। अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ईद के दिन पहले नमाज पढ़ते थे,
फिर खुतबा देते थे, लेकिन मरवान ने खुतबा नमाज से पहले पढ़ा। मैंने उसे कहा, अल्लाह की कसम, तुमने सुन्नत को बदल दिया है। नंबर 2, दुआए कुनूत और खुतबा में बिदती इजाफा। बाज़ रिवायत में है कि मरवान ने खुतबा ईद और जुमा में लोगों के खिलाफ सियासी बद्दुआएं शुरू कर दी और उसमें दुआया उसलूब को सियासी हथियार बनाया। नंबर 3, इमाम जनाजा पर बैठना। मरवान एक जनाजे में बैठ गया, जबकि सुन्नत यह है कि जनाजे के साथ खड़े रहना। हजरत अबू हुरैरा ने उसे डांटा और फरमाया, खड़े हो जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि जनाजे के साथ खड़े रहें। मुस्नद अहमद 8035, सुनन तिरमिज़ी 1010। नंबर 4, इमाम खुतबा के मिंबर पर पुलिस का खड़ा होना। मरवान के दौर में खुतबा के दौरान मुहाफिज और सिपाही मिंबर के इर्द गिर्द खड़े होते ताकि कोई सवाल या नकीर न करे। ये भी सुन्नत से इनहराफ था। नंबर 5, सियासी मकासद के लिए मजहबी प्लेटफार्म का इस्तेमाल। मरवान के ज़माने में खुतबा जुमा व ईद में हुक्मरानों की तारीफ और उनके मुखालफिन पर लानत बद्दुआएं की जाने लगी। ये अमल मिंबर नबवी की सियासी आलूदगी की इब्तिदा थी। नतीजा, मरवान ने ईद का खुतबा पहले देना, जनाजे में बैठना, मिंबर पर सियासी तकरीरें और मुखालफिन पर लानत वगैरह बिदतें जारी की। इन सब पर सहाबा किराम ने नकीर की और कहा, यह सुन्नत के खिलाफ है। मरवान बिन हकम की बिदतें तहकीकी जायजा। मरवान बिन हकम को फितनों का सुरखील कहने में कोई मुबालगा नहीं। वो अपने ही साथी को, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अशरा मुबशरा में शामिल थे, जाती इंतकाम में कत्ल कर बैठा, यानी हजरत तलहा को। ये वाक़या भी मरवान बिन हकम की बदनीयती की एक बड़ी मिसाल है। वाक़या, हजरत हसन बिन अली का जनाजा और मरवान की शरारत। जब हजरत हसन नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई 50 हिजरी मदीना मुनव्वरा, तो उनकी वसीयत थी कि उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया जाए। हजरत आयशा ने इजाज़त दे दी थी कि हुजरे नबवी में तदफीन हो सकती है, लेकिन मरवान बिन हकम, जो उस वक्त मदीना का वाली था और बनु उमैया का नुमाइंदा, उसने इस पर एतराज किया। वो नहीं चाहता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में बनी हाशिम का एक और फर्द दफन हो। तारीखी माखज अलिफ, तारीख तबरी जिल्द 5 सफ़ा 226। तबरी लिखते हैं, जब हजरत हसन का जनाजा हुजरे नबवी के करीब लाया गया तो मरवान ने अपनी पार्टी के लोगों को उकसाया। उन्होंने तीर बरसाए, हत्ता कि हजरत हसन के जनाजे पर तीर लगे। बे अंसाबुल अशराफ बलाजरी जिल्द 3 सफ़ा 163। बलाजरी ने जिक्र किया है कि मरवान ने अपने साथियों को कहा कि अगर हसन को हुजरा में दफन करने दिया गया तो ये शर्फ हमेशा के लिए बनी हाशिम का हो जाएगा, इसलिए उसने तीरों का हुक्म दिया। जीम अलबिदाया व निहाया इब्न कसीर जिल्द 8 सफ़ा 43। इब्न कसीर ने लिखा है कि हसन के जनाजे पर तीरों की बारिश की गई और कहा जाता है कि तीर हजरत हसन के जिस्म मुबारक तक जा पहुंचे। शरह नजुल बलागा इब्ने अबिल हदीद जिल्द 4 सफ़ा 17। मरवान ने कसम खाई थी कि हसन को हुजरा में दफन नहीं होने देगा और उसने तीर अंदाजों को हुक्म दिया। तज्जिया, ये वाक़या मरवान की सियासी कीना परवरी और अहले बैत दुश्मनी की इंतहा है। एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा दुनिया से जा रहा है, दूसरी तरफ उसके जनाजे पर तीर बरसाए जा रहे हैं और इसका हुक्म देने वाला मदीना का वाली मरवान है। ये वही मरवान है जिसने पहले हजरत उस्मान के दौर में जालसाजी की, फिर जंग जमल को भड़काया और बाद में बनु उमैया की सियासत का मास्टरमाइंड बना। नतीजा, मरवान के किरदार पर कोई पर्दा नहीं डाला जा सकता। हजरत तलहा के कत्ले से लेकर हजरत हसन के जनाजे पर तीरों की बारिश तक वो हर फितने के पीछे एक मरकजी किरदार रहा। मरवान फितनों का असल मास्टरमाइंड। तहरीर शाहिद सलफी।